मेरे घर में बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई थी। घर में चारों तरफ निराशा फैली हुई थी। मेरे पड़ोस की एक औरत ने कहा, एक बाबा हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उस बाबा में बहुत ही शक्ति है। वह बाबा सीधा भगवान से बात करते हैं। तुम्हारे भी दुखों का निवारण ज़रूर करेंगे। मैं अपने पड़ोसी की बात सुनकर उस बाबा के पास गई। बाबा ने मुझे देखते ही कह दिया कि तुम्हारे घर में बहुत ही अशांति फैली हुई है, जिसका निवारण करना बहुत ही कठिन है। अगर निवारण नहीं हुआ तो घर में किसी की मौत भी हो सकती है। बाबा की इस बात को सुनकर मैं तो और ज़्यादा टूट गई थी और अपने घर की अशांति को ठीक करना चाहती थी। इसलिए बाबा ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। बाबा मुझे प्रसाद देते और मैं प्रसाद खाकर वहीं बेहोश हो जाती और जब मुझे होश आता तो मेरा पूरा शरीर टूटा टूटा सा लगता। मेरा शरीर भारी भारी सा लगता। ऐसा लगता जैसे मेरे शरीर के साथ कोई छेड़खानी हुई हो। मेरा नाम पल्लवी है और मैं एक संयुक्त परिवार में रहती हूँ। हमारे घर में मेरे सास ससुर, हम 3 बहुएं, 3 बेटे और बच्चों से घर भरा हुआ है। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली हैं। हमारा खानदानी बिजनेस है। तीनों भाई उसी में काम करते हैं और हम बहुओं में भी बहुत प्यार हैं। आस पड़ोस वाले हमें प्यार से रहते हुए देखकर बहुत जलते थे। कहते थे आजकल के ज़माने में संयुक्त परिवार कहाँ दिखता है और ये लोग एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इन लोगों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। एक दूसरे के लिए हमेशा डटकर खड़े रहते हैं। हमारी फैमिली को लेकर आस पड़ोस में बहुत बातें हुआ करती थी। मैं बहुओं में सबसे बड़ी थी, इसलिए मेरी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती थी। पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लगी थी। 1 साल से हमारे घर में आर्थिक तंगी आ गई थी। हमारा बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था, जिस कारण मेरे पति और दोनों देवर बहुत ज़्यादा परेशान रहते। हमारे बिजनेस को इतना बड़ा लॉस हुआ था कि घर में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी हो गई थी। बच्चों को अच्छे स्कूल से निकालकर छोटे स्कूल में डालना पड़ा। यहाँ तक कि हमारा घर भी गिरवी हो गया था। कोई भी तीज त्योहार आता तो हम लोग कुछ भी खरीद नहीं पाते थे। ये सब देख देख कर मेरे पति बीमार रहने लगे। मेरे सास ससुर भी बीमार रहने लगे। एक दिन मैं अपने पड़ोसी से बात कर रही थी। मैं अपने मन के दुख उसको बता रही थी कि हमारे घर में ऐसी ऐसी दिक्कतें चल रही हैं। मैंने अपने पड़ोसी को कहा, पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। मेरा हंसता खेलता परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पता नहीं कब इन दिक्कतों से हम उभर पाएंगे। वैसे तो मेरी पड़ोसन को हमारे घर की हालात सब पता थे। मेरी पड़ोसन ने मेरी बातें सुनकर कहा, अगर तुम्हें अपने घर की दुखों का निवारण करना है और अपने घर में शांति लाना है तो तुम एक बाबा के पास जा सकती हो, अगर तुम्हारा मन हो तो। क्योंकि मैंने सुना है उस बाबा में बहुत ही शक्ति है। किसी के बड़े से बड़े दुख को भी हल कर देते हैं। मेरी पड़ोसन कहने लगी, हमारे गांव की एक औरत थी जिसका 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा था। यह औरत उस बाबा के पास गई और उस बाबा ने कोई पूजा करवाने के लिए कहा। उस पूजा का प्रसाद खाकर वह औरत प्रेग्नेंट हो गई। अब उस औरत का बच्चा भी हो गया है। इतने शक्तिशाली है वह बाबा। मेरी पड़ोसन कहने लगी, मैं भी आज तक गई नहीं हूँ, लेकिन एक ना एक दिन ज़रूर जाऊँगी। मुझे तो लगता है तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत ही ज़्यादा अशांति फैली हुई है। मैंने कहा, मैं ज़रूर जाऊँगी। मुझे क्या पता था मेरे साथ क्या होने वाला है। एक औरत के
घर पर जब मुसीबत आती है वह औरत यही सोचती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे घर की मुसीबत कम हो जाए। कोई भी औरत अपने घर में खुशियां लाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाती है, चाहे उसे कितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़े। एक दिन मैंने उस बाबा के पास जाने का फैसला किया। मैं जब उस बाबा के पास गई तो वह बाबा एक पेड़ के नीचे चबूतरा बना हुआ था, उस पर बैठे हुए थे और उनके सारे भक्त नीचे जमीन पर बैठे हुए थे। भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। एक महिला उस बाबा को धन्यवाद कर रही थी। वह महिला कह रही थी, बाबा, आपकी वजह से मेरे घर के संकट दूर हुए हैं। आपका तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। मैं जैसे ही उस बाबा के नज़दीक गई, उस बाबा ने मेरे से कुछ सुनने से पहले ही मेरे से कहने लगे, बेटी, तुम्हारे घर पर तो बहुत ही बड़ा संकट है जिसका निवारण कोई नहीं कर सकता है और आने वाले समय में किसी की मृत्यु भी होने वाली है। बाबा की ऐसी बातें सुनकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई और डर के मारे बाबा के पैरों पर गिर पड़ी कि बाबा मुझे उपाय बताइए। मैंने बाबा से कहा, बाबा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे घर के संकट को दूर कर दीजिए। उसके बाद बाबा ने कुछ सोचते हुए कहा, इसका निवारण बहुत ही कठिन है, तुम कर पाओगी? मैंने कहा, मैं कुछ भी कर जाऊंगी। बाबा ने मुझे अकेले में बुलाया और कहने लगे, तुम्हें रात के 12 बजे आना पड़ेगा। पूजा की तैयारी मैं करके रखूँगा। कुछ सामान तुम्हें लेकर आना पड़ेगा जो मैं अभी तुम्हें बताऊँगा। बाबा ने कहा, रात के 12 बजे तुम आ पाओगी? मैंने कहा, हाँ बाबा, मैं आ जाऊँगी। बाबा जहाँ बैठे हुए थे उसी के पास एक जंगल था। बाबा ने मुझे उस जंगल में बुलाया। मैंने भी डर के मारे बाबा को हाँ कर दिया। मैं अपने घर में खुशियाँ लाने के लिए इतनी अंधी हो गई थी कि सही और गलत दिख ही नहीं रहा था। बाबा ने मुझे इतना ज़्यादा डरा दिया था कि मैं उस समय कुछ भी करने को तैयार हो गई थी। बाबा ने जो मुझे सामान लाने को कहा था वह सामान लेकर मैं रात के 12 बजे घर से निकल गई और जब मैं वहां पहुंची, बाबा ने पूजा की पूरी तैयारी कर रखी थी। बाबा ने मुझे बैठने के लिए बोला और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। पूजा संपन्न करने के बाद उन्होंने मुझे खाने को प्रसाद दिया। जब मैंने वह प्रसाद खाया तो मैं वहीं पर बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मेरा शरीर बिल्कुल भारी भारी सा लग रहा था। मुझे अपने शरीर में कुछ परिवर्तन लग रहा था, जैसे किसी ने कुछ छेड़खानी करी हो। मैंने बाबा से कहा, बाबा, मुझे बहुत भारी भारी सा लग रहा है। तो बाबा ने कहा, मैंने जो तुम्हें प्रसाद दिया था उसी प्रसाद के वजह से ऐसा लग रहा है। इसका मतलब है तुम्हारे घर के संकट जल्द ही दूर हो जाएंगे। मैं बाबा की बात सुनकर खुश हो गई और चली गई। कुछ दिनों बाद मुझे पता चला मेरे पति को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मेरे पति ने मुझे कहा, तुम्हारे बाबा का उपाय तो काम कर रहा है। मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए अपनी देवरानी को लेकर बाबा के पास चली गई। मैंने बाबा को धन्यवाद किया और अपनी देवरानी से भी मिलवाया। बाबा ने मेरी देवरानी को देखते ही कहा, तुम्हारे पति की मृत्यु हो सकती है। यह बात सुनते ही मेरी देवरानी बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा, मुझे भी कुछ उपाय बताइए। बाबा ने वही उपाय मेरी देवरानी को भी बता दिया। मेरी देवरानी रात के 12 बजे उस बाबा के पास पहुंच गई। बाबा ने पूजा संपन्न किया और मेरी देवरानी को प्रसाद खाने को दिया। मेरी देवरानी ने प्रसाद खाया
लेकिन वह पूरी तरीके से बेहोश नहीं हुई थी। बाबा ने मेरी देवरानी के साथ दुष्कर्म किया। बाबा उसके साथ क्या क्या कर रहे थे, मेरी देवरानी को सब पता चल रहा था। बस उसका शरीर कुछ हरकत नहीं कर पा रहा था और मेरी देवरानी कुछ बोल नहीं पा रही थी। जब मेरी देवरानी को पूरी तरीके से होश आ गया तो उसने बाबा से विदा लिया और घर आ गई। मेरी देवरानी ने मुझे सब कुछ बताया। उसके बाद मैं भी समझ चुकी थी उस बाबा ने मेरे साथ भी दुष्कर्म किया था। तभी मेरा शरीर भारी भारी लग रहा था। मैंने अपनी देवरानी को कहा, वह कॉन्ट्रैक्ट फिर कैसे आया? मेरी देवरानी ने कहा, दीदी कॉन्ट्रैक्ट को आना था, बाबा के वजह से कुछ नहीं हुआ। हम दोनों ने अपने पतियों को सब कुछ बता दिया। बाबा की सारी बातें सुनकर हम दोनों के पतियों का खून खौल उठा। हम लोग पुलिस के पास गए, लेकिन पुलिस वालों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और हमें धक्के मारकर निकाल दिया गया, जिससे ये लग रहा था वह पुलिस वाले भी उस बाबा के साथ मिले हुए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। आखिर हम लोग क्या करें? फिर मेरे पति को एक आइडिया सूझा और उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें उन्होंने उस बाबा की सारी बातें बता दी और उस वीडियो को सोशल साइट पर डाल दिया। जल्द ही वह वीडियो वायरल हो गई। मीडिया वालों ने और आम जनता ने पुलिस वालों पर जोर दिया कि इस मामले की छानबीन करें। छानबीन में सब कुछ पता चल चुका था। वह बाबा हर औरतों के साथ ऐसा ही करता था और औरतें भी अपने घर के संकट को दूर करने के लिए बाबा के झांसे में आ जाती थी। उस बाबा को कई सालों की सज़ा हुई और उस पुलिस वाले पर भी एक्शन लिया गया, जिस पुलिस वाले ने हमारी बात नहीं सुनी थी। इसलिए दोस्तों, किसी भी बाबा के झांसे में मत आइए। अपने दिमाग से काम लीजिए। किसी भी फालतू बाबा पर भरोसा मत कीजिए। घर परिवार में खुशियाँ और दुख दोनों आते हैं। हमें दोनों का डट कर सामना करना चाहिए।